नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र पांडे है। आज के वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं कि हाल ही में एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं उन्होंने एक बयान दिया है। किसके बारे में? उन्होंने बयान दिया है राणा सांगा के बारे में। उन्होंने ये बताया है कि राणा सांगा जो थे वो एक देशद्रोही थे। बेसिकली वो एक गद्दार थे। कैसे? उन्होंने ये कहा कि राणा सांगा ने जो है वो बाबर को इंडिया में बुलाया था और बाबर ने पूरी पूरी तरीके से इंडिया में मतलब नॉर्थ इंडिया में कब्जा कर लिया। तो ये मानते हैं कि जो राणा सांगा है वो सोल रिस्पॉन्सिबल है बाबर का इंडिया में आना। तो क्या इस बात में सच्चाई है? क्या हिस्ट्री इस चीज को मतलब हिस्ट्री में ये चीज माना गया है? क्या हिस्ट्री इस चीज को मानती है? देखिए, अगर आपको बाबर की स्टोरी को समझना है और राणा सांगा की स्टोरी को समझना है तो थोड़ा सा आपको मेडिवल इंडिया के हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे कि 1000 से 1200 की ईस्वी में, यानी कि 1000 एडी से लेकर 1200 एडी में बहुत ज्यादा जो है वो उथल पुथल हो रहा है इंडियन एरिना में, मतलब इंडियन समय में, भारतीय जो समय है उस समय का, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। मतलब बेसिकली उसमें राजपूत किंग्स हैं और राजपूत किंग्स हार रहे हैं। किससे? अरबों से हार रहे हैं, टर्किश लोगों से हार रहे हैं, यानी कि जो वेस्ट एशिया से, जो मिडिल ईस्ट एशिया से जो लोग आ रहे हैं उनसे बेसिकली वो हार रहे हैं। ठीक है, तो वैसे स्थिति में जब मतलब आप 13 सेंचुरी की बात करेंगे, 13 सेंचुरी में उदय होता है दिल्ली सल्तनत का। बेसिकली क्या होता है कि जब मोहम्मद गोरी इंडिया में आता है, ठीक है, वो क्या कर देता है ना कि वो अपने कुछ दासों को छोड़ के चला जाता है और दास को छोड़ने की वजह से वहां पे दिल्ली सल्तनत का बेसिकली दिल्ली सल्तनत वहां पे स्टेबलाइज होता है। ठीक है, जिसमें से 5 एम्पायर आए थे। तो एक जो लास्ट एम्पायर है, जो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट एम्पायर है, बेसिकली लोधी डायनेस्टी का समय चल रहा है अभी मैं बता रहा हूँ। यानी कि बाबर का जो समय है वो इब्राहिम लोधी का समय चल रहा है। दोनों कॉन्टेम्पररीज है, दोनों एक साथ है। ठीक है, तो उस समय जब वो बाबर इंडिया में आता है तो सिकंदर लोधी की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, बाबर कहाँ का है? तो बाबर जो है वो आपका जो है सेंट्रल एशिया में एक जगह फरूक, बेसिकली उसको फरगना कहा जाता है। तो फरगना है और फरगना में ही एक जगह उज्बेक्स जिसको बोलते हैं, आज के डेट में उज्बेकिस्तान है। तो ये सब आपस में बेसिकली भिड़ रहे हैं। फरगना जो उज्बेकिस्तान है और सेंट्रल एशिया में जो तमूर्स हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं। और उसी में जो है बाबर एक बहुत ही फेमस सिटीज है जिसका नाम है समरकंद, उसको जीतना चाहता है। वो जीत भी लेता है 2-3 बार, लेकिन उसके हाथ से चला जाता है। और वैसे स्थिति में जब वो समरकंद हार जाता है तो उसको मजबूरी में जो है वो काबुल आना पड़ता है। और काबुल 1504 में चूंकि उसने जीता था तो काबुल ही रह जाता है। जब वो काबुल से इंडिया में आता है तो देखिए, जब वो इंडिया में आता है तो इंडिया में चूंकि जानता है कि इंडिया बहुत रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है और बहुत ज्यादा गोल्ड है यहाँ पे, तो उसको लूटने की कोशिश करता है। वो फिर वो जाना चाहता है, वो जा भी रहा होता है। लेकिन वैसे स्थिति में क्या होता है कि वो एक इब्राहिम लोधी के चाचा होते हैं, बेसिकली वो पंजाब के चीफ्स होते हैं, ठीक है, सूबेदार होते हैं, उनको वो हेड कह सकते हैं। तो वो उनको उनके नजर में क्या है, वो जो जिनका नाम होता है दौलत खान लोधी। अब याद रखिएगा कि बाबर को कौन बुला रहा है? बाबर को बुला रहा है दौलत खान लोधी बाबर को जाके मैसेज करता है, मतलब उसका दूत मैसेज करता है कि आप इंडिया में आइए, मतलब और इब्राहिम लोधी पे अटैक कीजिए, क्योंकि इब्राहिम लोधी बहुत ज्यादा जो है वो बेसिकली मोनार्की हो चुका है, अपने मन का हो चुका है और अपने हिसाब से शासन कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को इब्राहिम लोधी, तो ये जो रिक्वेस्ट था उसको बाबर एक्सेप्ट कर लेता है। हालांकि बाद में, याद रखिएगा, हालांकि बाद में जो है ये दौलत खान लोधी जो है मुकर जाता है, मतलब पलट जाता है अपनी बातों से। और और इस लोधी को जो है वो बाबर दंड भी देता है। दंड क्या देता है? फिर छोड़ भी देता है। ठीक है, दौलत खान लोधी को छोड़ भी देता है। लेकिन अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि ये एक तो दौलत खान लोधी बुला रहा है बाबर को, दूसरी बात बाबर ने एक बुक लिखी है तुझे के बाबरी, बाबरनामा बेसिकली, उसमें उसने साफ साफ कहा है कि मुझे जो है वो राणा सांगा के दूत की तरफ से मैसेज भेजा गया कि आप इंडिया में आइए और मैं एक तरफ से अटैक कर रहा हूं इब्राहिम लोधी पे, आप दूसरी तरफ से अटैक कीजिए और हम इब्राहिम लोधी को मिल के हराएंगे। ठीक है, और ये चीज होता है। हालांकि जब बाबर इंडिया में आता है तो राणा सांगा जो है उसको मदद करने से मुकर जाते हैं, और जिसकी वजह से बाबर ये कहता है अपने किताब में कि राणा सांगा ने एग्रीमेंट को तोड़ दिया, तो इसी वजह से हमने जो है राणा सांगा से मतलब लड़ाई करने की ठानी। ठीक है, देखिए होता क्या है, जब वो बाबर आएगा इब्राहिम लोधी से लड़ेगा, तो इब्राहिम लोधी से जब लड़ाई बाबर की होती है 1526 में होती है, 1526 में होती है। पानीपत का जो युद्ध होता है, बेसिकली पानीपत का फर्स्ट युद्ध है, ये फर्स्ट वॉर है। और इसमें बाबर मात्र 12,000 सैनिक लेके, कितना? 12,000 सैनिक लेके इब्राहिम लोधी से लड़ता है। और ये कहता है कि इब्राहिम लोधी की जो सैनिक है वो 1 लाख है,
ये एग्जरेटेड डेटा है, क्योंकि मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया हुआ डेटा है। क्यों है? क्योंकि मात्र 12,000 सैनिक बाबर लेके कैसे जाएगा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बाबर जो है जब पंजाब को जीता है तो उसके पास सैनिक ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि बाबर जो है एटलीस्ट 24,000 25,000 सैनिक लेके गया है, पर उसमें इसने ये लिखा है कि मैंने सिर्फ 5,000 सैनिक लेके मैं वहां पे गया हूँ और जाके मैंने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। जहां दोस्तों दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो है वो एम्पायर इब्राहिम लोदी डायनेस्टी, वो किससे हार जाता है? बाबर से हार जाता है। बाबर जो है उस पे दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। बट ये बात जो है राणा सांगा को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राणा सांगा ये चाहते थे कि जब ये इब्राहिम जो बाबर आया है इंडिया में, ये बहुत ज्यादा नहीं टिकेगा, क्योंकि इसका तो मकसद है समरकंद को जीतना, ये लौट के चला जाएगा। जैसे कि और भी जितने भी शहंशाह थे और जितने भी जो बेसिकली इन्वेडर्स आए थे, लूटने वाले आए थे, वो लूट के इंडिया को चले गए थे। तो उसको लगा कि ये भी चला जाएगा, पर ये ऐसा होता नहीं है। बाबर को इंडिया पसंद आ जाता है और ये कहता है कि काबुल की गरीबी अब हमें और नहीं सहनी, क्योंकि काबुल उस समय उसको मतलब यही उसने लिखा है कि काबुल की गरीबी हमें नहीं सहनी। बाबर यहीं पे रह जाता है और रहने के बाद जो है वो एक एक करके सबको हराता है। अगर देखेंगे इब्राहिम लोदी को तो हरा दिया पानीपत में। एक खानवा का युद्ध होता है, खानवा एक जगह है, वहां पे एक वार होता है किसके बीच? बाबर और ये जो आपके राणा सांगा है उनके बीच में। और याद रखिएगा इब्राहिम लोदी का एक भाई है, वो भी जो है वो खानवा के युद्ध में लड़ता है। बहुत सारे जो हैं वो राजा किंग्स जो हैं वो बेसिकली इसको साथ देते हैं, बेसिकली राणा सांगा को साथ देते हैं। बट होता क्या है कि इसमें भी जो है वो बेसिकली खानवा के युद्ध में भी बाबर जीत जाता है। बाबर के जीतने का सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि बाबर के पास जो है ना वो मॉडर्न आर्टिलरीज है, मॉडर्न बेसिकली हम कह सकते हैं हथियार है। उस पर सबसे बड़ी बात क्या है, उसके पास बारूद है, और ये जो बारूद है वो उन लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई बारूद का एक बहुत बड़ा फायदा होता है बाबर को। देखिए बाबर अब देखिए जब इस तरीके से सारे युद्ध बाबर जीत रहा है, बाद में जो है अफगान्स जो हैं वो बाबर पे अटैक करते हैं, बाबर को हराने की कोशिश करते हैं और बाबर बाद में बहुत कुछ समझौता भी करता है। बट ये जो बयान है कि इन्होंने राणा सांगा ने इंडिया में बाबर को बुलाया और चाहते थे कि वो देशद्रोही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस समय तो सबसे बड़ी बात इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर आप देखेंगे तो हर किसी के खेमे में हिंदू, मान लीजिए मुस्लिम जो किंग्स है उसमें हिंदू सैनिक होते थे, हिंदुओं के किंग्स में मुस्लिम सैनिक होते थे, तो ये तो चलता था। अब देखिए औरंगजेब में भी ऐसा था, हर जगह ऐसा हुआ है। तो ये इंडिया का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिकली राजा महाराजा का लड़ाई है, इसमें रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बट ये आजकल के नेता अपने बेनिफिट की वजह से जो है ना ये काम करते हैं। रियलिटी ये है कि उस समय ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। राणा सांगा बेसिकली सिर्फ दिल्ली पे राज करना चाहता था, जिसकी वजह से वो बाबर को भगाना चाह रहा था। बाबर चूंकि भागा नहीं और बाबर ने बुरी तरीके से राणा सांगा को हराया। यहाँ तक कहा जाता है कि राणा सांगा की अगर बात करेंगे, राणा सांगा बेसिकली बहादुर राजा हुए हैं, क्योंकि अब देखेंगे तो राणा सांगा की एक आंख नहीं था, उन्होंने अपने भाइयों के बीच में लड़के ही फोड़ दिया था, मतलब उनकी आंख फोड़ दी गई थी और बाद में जो है राणा सांगा का एक हाथ भी काट दिया गया था। और कहा जाता है कि राणा सांगा के पास 80 घाव थे, तो इतना ज्यादा उन्होंने लड़ाई किया था और लास्ट में उनकी मौत भी हो जाती है। बैटल ऑफ खाना के बाद उनकी मौत भी हो जाती है। और एक चीज और है इंपॉर्टेंट राणा सांगा के बारे में कि राणा सांगा वही राणा सांगा है जो कि महाराणा प्रताप के दादा है। मतलब बेसिकली महाराणा प्रताप जो है के दादा ही राणा सांगा है। कहा जाता है कि ये जो मेवाड़ के जितने भी किंग थे वो किसी से मिले नहीं, मुगलों से कभी नहीं मिले। बट अगर आप देखेंगे तो राणा सांगा के जो पोते थे, पर पोते बेसिकली पोते ही कहेंगे, वो जाके मुगलों से मिल गए थे। ठीक है, वो मुगलों से मिले थे। ठीक है, तो ये इसलिए आपको ये समझ में आया होगा कि रियलिटी में राणा सांगा ने नहीं बाबर को बुलाया। कहा तो गया कि बाबर ने खुद कहा है कि मुझे बुलाया गया, बट रियलिटी में राणा सांगा का बुलाने का मकसद ये नहीं था कि आप वो इंडिया को लुटाएं। उनका मकसद था कि इब्राहिम लोदी को हराएं और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो खुद वहां पे शासन करे। बट सब कुछ उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है। इब्राहिम लोदी हारने के बाद बाबर के मन में लालच आ जाता है कि इंडिया बहुत अच्छा जगह है और मुझे यही रुकना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब बाबर बैटल ऑफ खानवा में इनसे लड़ता है, किनसे? राणा सांगा से, तो वहां पे वो एक मैसेज डालता है कि जिहाद की बात कहता है कि मतलब जिहाद का मैसेज देता है। और दूसरी बात एक चीज और, बाबर को बहुत ज्यादा वाइन पसंद था, अंगूर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वाइन पसंद था, तो उस वाइन को भी वो फेंकवा देता है। कहता है कि नहीं, सब कुछ फेंको, अभी हमें युद्ध को जीतना है। तो बाबर एक मैन ऑफ कैरेक्टर भी है। बाबर मैन ऑफ कैरेक्टर भी है, प्लेजेंट भी है, मतलब प्लेजर के पीछे भी भागता है, पर अब देखेंगे तो मैन ऑफ कैरेक्टर भी है।
जब उसको युद्ध जीतना था, बैटल ऑफ खानवा को जीतना था, तो उसने पूरी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और राणा सांगा को हराया। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए।